विश्वास रखें। जितने लोग आज यहाँ पर बैठे ना, इस विश्वास के साथ बैठे कि आज परमेश्वर मुझसे बात करेगा। आमीन। किससे बात करेगा? हमसे नहीं, बोलो किससे? मुझसे। हाँ, मुझसे बात कर प्रभु। हम भीड़ का हिस्सा न बने, ऐसा सोचे कि प्रभु दूसरों से नहीं, प्रभु आज मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। और जब आप ऐसे विश्वास करेंगे ना, तो विश्वास रखिए परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। हम वचन की ओर जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, मैं इस समय के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। ये समय आपकी ओर से है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, आज फिर एक बार आपके वचन में रहकर आप हमसे बात कीजिए। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं आपके सिवा कुछ नहीं कर सकता। मुझे जरूरत है कि प्रभु आप मुझ में रहकर आपकी बात करें, आपके वचन में रहकर आप बात करें। उन गहरी बातों को हम समझने पाए, पवित्र आत्मा के द्वारा भरकर मुझे चलाइए पिता। मैं घटूं और आपकी महिमा हो, आप दिखे, ऐसा ही होने दीजिए प्रभु। मेरे जीवन के द्वारा आपकी बड़ी महिमा हो, ऐसा होने दीजिए। आपकी इच्छा को आप पूरी कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा यहां पर बैठे हर एक व्यक्ति को और व्यक्तिगत रीति से मुझे आप नियंत्रित कीजिए, और आने वाला वचन हम सभी के लिए आशीष का कारण बनने पाए, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर, सारी महिमा, जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। अभी ध्यान दें, यहां पर हमने वचन को सुना, भजन सेवा में हमने वचन को सुना। आपको पता है, जब शंभू दादा यहां पर वचन का प्रचार कर रहे थे, मुझे नहीं पता था कि वो कौन से वचन से बोलने वाले, और उन्हें भी नहीं पता था कि मैं कौन से वचन से बोलने वाला हूं। पर जिस वचन को उन्होंने लिया, उस वचन को प्रचार करते समय उन्होंने बराबर एक वचन को लिया। वो मन के बारे में बात कर रहे थे। बोलो किसके बारे में? मन। और उन्होंने एक वचन को बोला भी वहां पर। आज उसी वचन से हम देखेंगे। चलो एक निकालेंगे वचन, नीति वचन उसका 4 अध्याय, नीति वचन उसका 4 अध्याय और वचन 23 को हम पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुने, सबसे अधिक, ध्यान देकर सुने। हालेलुया। देखो इधर देखो, मेरी ओर देखो। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया है ना, अपने हाथों से बनाया। कैसे बनाया? और उत्पत्ति की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। आमीन। यानी स्वरूप का मतलब होता है दिखना। बोलो क्या होता है? तो हम किसके समान दिखते हैं? परमेश्वर। बोलो किसके समान? हालेलुया। कभी भी ऐसे मत कहना कि मैं मेरे पापा के समान दिखता हूं, मेरी मम्मी के समान दिखता हूं। नहीं, मैं परमेश्वर के समान दिखता हूं। हालेलुया। हमारी पहली पहचान यह है कि मैं किसके समान दिखता हूं, क्योंकि हमारा स्वरूप किसके समान है? उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। हालेलुया। तो दिखना मेरा जो है ना, वो परमेश्वर के समान है। आमीन। स्वरूप का मतलब होता है दिखना। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। दूसरी चीज है समानता। बोलो क्या? समानता का मतलब होता है अधिकार। बोलो क्या? जैसे परमेश्वर है, जैसे उसके पास अधिकार है, जैसे उसके पास सामर्थ्य है, जैसे वो अद्भुत कामों को करता है, जैसे वो अनंत जीवन का मालिक है, सारे अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को बनाते समय उसको दे दिए थे। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया है ना, तो बनाते वक्त हम में ऐसी बातों को रखा है कि जो हमें भी नहीं पता। हालेलुया। जिसके बारे में आज तक हम नहीं जानते, वो परमेश्वर को पता है। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है? ध्यान देकर सुने। पतरस बहुत सालों तक मछली पकड़ता था, पर उसको नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि लंगड़ा मेरे द्वारा चलेगा। हालेलुया। पतरस बहुत सालों तक मछली पकड़ता था जिस समुद्र में, उसको नहीं पता था इसी समुद्र पर मैं पानी पर चलूंगा। हालेलुया। आपको पता है ये सारी चीजें पतरस के अंदर थी, पर वो नहीं पहचान सकता था। क्यों? क्योंकि खुदा नहीं मिला।
हालेलुया। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर ने मनुष्य को अनन्य साधारण रीति से बनाया है। आमीन। अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, इसलिए हमारे भीतर ऐसी कुछ अद्भुत बातें हैं ना जो हम खुद भी नहीं जानते। आमीन। और आज इस वचन से हम वही देखेंगे। नीति वचन 4 और 23 पढ़ेंगे। सबसे अधिक वचन में ऐसा लिखा है, सुलेमान कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। हाँ, जीवन कहाँ है? बोला है वहां पर, जीवन का मूल स्रोत कहाँ है? मन में। बोलो कहाँ? तो हर एक के पास मन है शायद ना, है या नहीं? तो जीवन का मूल स्रोत कहाँ है? मन में। बोलो कहाँ है? अगर आपको अनंतकालिक जीवन चाहिए तो वो कहाँ मिलेगा? मन में। उसे कहाँ ढूंढना होगा? उसकी शुरुआत कहां से होगी? उसका श्रोता जो है कहां कहां आपको मिलेगा? हालेलुया। ध्यान देकर सुने, वचन में लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। किसकी रक्षा कर? अभी ध्यान देना, 3 चीजें। तन, इसका मतलब शरीर, दूसरा है मन, और तीसरा है धन। ना धन मतलब पैसा। ओके, तन, मन और धन, तीनों में से सबसे अधिक हम किसकी रक्षा करते हैं? किसकी? अरे वाह, बराबर। ध्यान देकर सुने, तन, मन और धन, अगर तीनों में से अगर हमने देखा जाए तो हम सबसे अधिक किसकी रक्षा करते हैं? बोलो धन की। बोलो किसकी? धन की। पैसा जो है वो सबसे सुरक्षित जगह पर रखते हैं, हाँ या नहीं? सोना जो है वो सबसे सुरक्षित जगह पर रखते हैं। हम सबसे अधिक किसकी रक्षा करते हैं? बोलो धन की। ओके, तन, मन और धन, सबसे अधिक हम धन की रक्षा करते हैं। सबसे कम हम किसकी रक्षा करते हैं? सबसे कम। धन के बाद अगर आप देखा जाए ना तो आप तन की रक्षा करते हो। बोलो किसकी? मुझे खाने में यही चाहिए, मुझे पहनने में ऐसे कपड़े चाहिए। मैं साबुन जो है ना वहां से सोचता हूं शैम्पू कौन सा लगाना है, साबुन कौन सा लगाना है, खाना कौन सा खाना है, पाउडर कौन सी लगानी है, क्रीम कौन सी लगानी है। सारी चीजें किसके बारे में सोचते हैं हम? बोलो किसके बारे में? तन के। हालेलुया। पानी पीने से लेकर, खाने से लेकर, सोने से लेकर, सारी चीजों के बारे में हम इतना सोचते हैं। धन के बाद अगर हम ज्यादा रक्षा किसी की करते हैं तो वो क्या है? तन। बोलो वो क्या है? तो सबसे कम किसकी रक्षा करते हैं? मन की। और बाइबल क्या कहता है? सबसे अधिक मन की रक्षा कर। हालेलुया। आपको पता है कम नहीं, हम मन की रक्षा करते ही नहीं है, करते ही नहीं। हम धन की रक्षा करते हैं, हम तन की रक्षा करते हैं, हम सारी चीजों की रक्षा करते हैं, पर मन की रक्षा नहीं करते। और वचन कहता है सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही। आमीन। हालेलुया। सबसे अधिक किसकी रक्षा करनी है? अरे बोलो किसकी? सबसे अधिक हमें किस पर ध्यान देना है? मन पर। हालेलुया। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही। आपको पता है स्रोत का मतलब क्या होता है? स्रोत, सोता, झरना, क्या बोलते हैं उसे? झरना, पानी का झरना। कुआं खोदा है आपने कभी? कुआं। हाँ, अभी मुझे एक बात बताइए, कौन सा पानी पीने के लिए अच्छा होता है? नदी का, कुएं का, नाले का, धरन का? कौन सा पानी जो हम डायरेक्ट पी सकते हैं? कुएं का। बोलो कौन सा? क्यों? क्यों? क्योंकि वो कहां होता है? कहां होता है? गहराई में। बोलो कहां होता है? जो उथला होता है ना, ऊपर होता है ना, वो पीने के लिए योग्य, पर जो कहां होता है? गहराई में होता है, वो पानी पीने के लिए योग्य है। भले नदी का पानी आपको स्वच्छ दिखता है, पर फिर भी आप नहीं पीते, क्योंकि आपको पता है यह पानी स्वच्छ नहीं है। पर जब गहराई में से हम कुआं खोदते हैं ना, और वहां पर जब झरने निकलते हैं, हमें पता है ये पानी पीने के लायक
है, और वो पानी हम डायरेक्ट पी सकते हैं। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? जीवन का स्रोत जो है ना, सोता जो है ना, झरना जो है ना, वो ऊपर नहीं दिखाई देगा, वो अंदर जाने के बाद, गहराई में उतरने के बाद वो जीवन का सोता बाहर निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमें कुआं खोदना है ना, तो हमें मिट्टी बाहर निकालनी पड़ती है। बोलो क्या निकालनी पड़ती है? क्या निकालनी पड़ती है? क्योंकि पानी का सोता दब चुका है। पानी का सोता जो है ना, वो मिट्टी से पूरी रीति से दब चुका है। जब तक आप उस मिट्टी को बाहर न निकाले, सोता नहीं खुल सकता। हालेलुया। सोता नहीं खुल सकता। जन्म लेने के बाद, जन्म से आपने पैसों की रक्षा की, आपने शरीर की रक्षा की, पर आपने मन की रक्षा नहीं की है। इसकी वजह से जन्म से लेकर आज तक आपका झरना जो है ना जीवन का, वो मिट्टी से दब चुका है, कचरे से दब चुका है। और इसलिए जब तक आप गहराई में न जाए, उस गहरे सोते को आप न ढूंढे, जब तक आप सारी मिट्टी को बाहर न निकाले, जीवन का सोता नहीं उमड़ सकता। हालेलुया, हालेलुया। सारी मिट्टी भरी पड़ी है। आमीन। और इन दिनों में हमें क्या करना है? मिट्टी को, किसकी मिट्टी को निकालना है? किसकी? हम तो दूसरों की निकालने में लगे हैं। हम किसकी निकालने में लगे हैं? ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये गलत करता है, वो गलत करता है। अरे मैं बोलता हूं तेरी मिट्टी निकाल, क्योंकि तेरा सोता बाहर निकलना चाहिए। हालेलुया। हम लोगों की मिट्टी को निकालते हैं, हम लोगों की बुराइयों को निकालते हैं, हम लोगों की निंदाएं करते हैं, हम दूसरों की गलतियों को निकालते हैं। परमेश्वर चाहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। तो अपने मन की ओर देख, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तेरे हृदय में है। आमीन। और वो तब मिलेगा जब तू गहराई में जाएगा। बोलो कहां जाएगा? अपने हृदय की गहराई में जाएगा। आमीन। जब तक आप अपनी मिट्टी को न निकाले, जब तक आप आपकी गंदगी को न निकाले, जब तक आप अपने में से कचरे को न निकाले, तब तक जीवन का झरना जो है ना आपको नहीं मिल पाएगा। हालेलुया। वो है, वो आपके भीतर है पर दबा हुआ है, वो है पर ढक चुका है, वो है पर आपको नजर नहीं आता। पर वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। तुझे मिलेगा पर तुझे ढूंढना होगा। आमीन। वचन में लिखा है ढूंढो तो तुम, बोलो ढूंढो तो तुम। हमें खुद को निकालना होगा, खुद से उस गंदगी को साफ करना होगा, तब जाकर जीवन का मूल स्रोत आपको मिल पाएगा। आमीन। हालेलुया। विश्वासी लोगों ध्यान देकर सुने, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें, सबसे अधिक खुद पर काम करें। इन दिनों में खुद किस पर काम करें? बोलो किस पर? ये वो दिन है कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। आमीन। ये वो दिन नहीं कि हम खेती में ज्यादा काम करें, ये वो दिन नहीं कि हम नौकरी में ज्यादा काम करें, ये वो दिन नहीं कि हम जगत में ज्यादा काम करें। आज के दिन वो है कि हम खुद में ज्यादा काम करें। हालेलुया। ये वो तैयारी के दिन है कि हमें खुद के लिए समय चाहिए, हमें खुद को तैयार करने के लिए समय चाहिए, गहराई में जाने के लिए समय चाहिए, खुद को तैयार करने के लिए समय चाहिए, खुद को शुद्ध करने के लिए समय चाहिए। आपको पता है, खुद के लिए समय दो। हालेलुया। किसके लिए समय दो? हाँ, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत आप ही के भीतर है। आमीन। आमीन। वो झरना निकलना जरूरी है जो दब चुका है। आमीन। खुदा चाहता है कि हम उस झरने को देखें। हालेलुया। वहां तक पहुंचे जिस दिन आपको वो झरना मिल गया ना, जीवन मिल जाएगा। आमीन। अनंत काल का जीवन मिल जाएगा। आमीन। पर सब पापों की वजह से, सब कचरे की वजह से, सब गंदगी की वजह से झरना क्या हो गया है? दब गया। पर है, अंदर है, पर दब गया है। जब आप उसको खुला करेंगे, जब आप उस तक पहुंच जाएंगे, वो उमड़ने लगेगा। बोलो क्या करने लगेगा? वो उमड़ने लगेगा, वो बाहर निकल आएगा, वो बहने लगेगा, वो आपको दिखने लगेगा, आपको नजर आने लगेगा, आपके द्वारा वो बाहर निकलने लगेगा, और झरना एक दिन नदी में बदल जाएगा। हालेलुया। और वो जब उमड़ेगा, वो उमड़ता ही रहेगा, और आपके द्वारा वो नदी बहुतों को आशीषित करेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
आपको पता है, मैं भी वैसे ही था, मेरे जीवन में भी वो झरना था, पर दब चुका था। दारू पीता था, गंदी बातें करता था, गंदी आदतें मेरे जीवन में थी, वो सारा झरना दब चुका था। पर जिस दिन, आपको पता है, इस मिट्टी को मैंने निकालने लगा, जिस दिन कचरे को बाहर निकालने लगा, जिस दिन मैंने सारी गंदगी को बाहर निकालते गया, एक दिन ऐसा आया कि झरना उमड़ पड़ा। हालेलुया, झरना उमड़ पड़ा, और आज भी वो झरना फूट फूट कर बह रहा है। आमीन, आमीन। इसलिए मैं एक जगह पर नहीं बैठ सकता, इसलिए अब मैं घर पर नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि झरना नदी में बदल गया है। वो केवल मुझे नहीं, बहुतों को आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके भीतर वो झरना है। आमीन। हर एक व्यक्ति के भीतर वो झरना है, उसे अगर आप ढूंढोगे वो उमड़ेगा और आपके द्वारा बहुतों को आशीषित करेगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। खुदा चाहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आमीन। टाइम लगेगा, मिट्टी निकालने में क्या लगेगा, पर एक काम करना, भले मिट्टी धीरे धीरे निकालो, पर दूसरी मिट्टी जमा मत होने दो। समझ में आ रहा है कुछ? मिट्टी निकालो, भले उसमें टाइम लगेगा, चलेगा, पर दूसरा एक काम करना है। बोलो क्या? दूसरी मिट्टी मत गिरने दो। हम क्या करते हैं पता है क्या आपको? हम एक जगह से मिट्टी निकालते हैं और दूसरी जगह से उसमें गिरती है। तो एक ही हो रहा है, जितनी निकाल रहे हैं उतनी गिर भी रही है। तो आप निकालते जाओगे दूसरी। समझ में आ रहा है? रक्षा कर, अपने मन की क्या कर। इसका मतलब है बाहर से मिट्टी अंदर नहीं आनी चाहिए, कम से कम उसको रोको तो सही। क्योंकि अगर आप नहीं रोकेंगे झरना और दबेगा, आप नहीं रोकोगे आपको और परिश्रम करने पड़ेंगे। अगर आप उस मिट्टी को नहीं रोकेंगे तो आप उस जीवन के जल तक नहीं पहुंच पाओगे। हालेलुया। तो खुदा कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आपको पता है, जब कुआं हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कुआं जब हम खोदते हैं, खोदने के बाद हम उसमें क्या बिठाते हैं? साइड में रिंग। बोलो क्या बिठाते हैं? क्यों बिठाते हैं? क्योंकि ऊपर से क्या ना गिरे। इतने परिश्रम से हमने कुआं खोदा है, झरने फूट पड़े हैं, पानी वहां पर बह रहा है, अगर ऊपर से मिट्टी गिरी तो क्या होगा? फिर एक बार दब जाएगा। हमें वो जीवन का जल जो मिला है ना, फिर दब जाएगा। वो झरने जो है ना, वो दब जाएंगे। इसलिए हम वहां पर क्या बिठाते हैं? रिंग बिठाते हैं। हाँ, कि मिट्टी ऊपर से नीचे। हमारे हृदय को भी हमें क्या बिठानी है? रिंग। बोलो क्या बिठानी है? कि बाहर की मिट्टी अंदर, बाहर की मिट्टी अंदर। कल हमने रात को एक वचन पढ़ा था, उसी वचन को हम फिर पढ़ेंगे। वचन था भजन संहिता 119 और 11। भजन संहिता 119 और 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा, अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। कि मैं तेरे विरुद्ध पाप। रिंग है, वचन क्या है? जो कचरे को अंदर न आने देती। हालेलुया। मिट्टी को अंदर नहीं आने देती और झरने को ज्यादा दबने नहीं देती। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हालेलुया। कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आमीन। हाँ प्रियो, सबसे अधिक अपने मन की क्या करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। हर एक के जीवन में, हर एक के मन में जीवन का श्रोता है, जीवन का जल है, पर क्या हो चुका है? दब चुका है। बोलो क्या हो चुका है? इसलिए आपको भी नहीं नजर आता और दूसरों को भी, पर जिस दिन वो उमड़ेगा ना, आपको भी समझेगा और दूसरों को भी नजर आएगा। आमीन। क्योंकि उमड़ता हुआ झरना दिखाई देता है। आमीन। उमड़ता हुआ झरना बहने लगता है। हालेलुया। उमड़ता हुआ झरना जो है ना, वो छिप नहीं सकता। आमीन। हाँ, वो बहने लगता है और बहते बहते झरना कब नदी में बदल जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। आमीन। आपको एक ही काम करना है, केवल मिट्टी को निकालना है। बोलो केवल मिट्टी को। हाँ, किसकी मिट्टी को निकालेंगे? खुद की। हालेलुया। दूसरों की मिट्टी को निकालना बहुत आसान है, और खुद की मिट्टी को निकालना, अरे बोलो,
क्या लगता है आपको, आसान क्या है? अपनी गलतियों को देखना या दूसरों की गलतियों को देखना? नहीं, आसान है हमारे लिए। क्या आसान है? खुद की गलतियों को देखना या दूसरों की गलतियों को देखना? ना, दूसरों की गलतियां जल्दी नजर आती है। हाँ, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। आपको पता, खुद के बारे में अगर आपको किसी ने पूछा आप में कौन सी गलतियां है, तो कहेंगे मैं नहीं कुछ, मैं तो जग में सबसे अच्छा हूं। मुझ जैसा तो कोई है ही नहीं। अरे खुद की गलतियां बोलो। किसको पता है खुद की गलतियों के बारे में कि मुझ में कौन सी गलतियां है, मैं कहां पर गलत हूं? कौन से ऐसे स्वभाव है जो खुदा को नहीं अच्छे लगते? कौन सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर मुझसे नहीं चाहता? कौन सी मिट्टी मुझ में भरी पड़ी है, पहले उसे ढूंढो। हालेलुया। हमें लगता ही नहीं कि हम गलत हैं, हमें लगता ही नहीं कि हमारे जीवन में गलतियां हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका जीवन का झरना आपको नहीं मिला है, इसका मतलब गलतियों से आप भरे पड़े हो और आपका झरना दब चुका है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आपसे जीवन का जल उमड़ रहा है, भर रहा है, निकल रहा है, बह रहा है, तो समझ लेना मिट्टी निकलने लगी है। आमेन। मिट्टी निकलने लगी है। शहर में बोर करते हैं, बोरवेल। क्या करते हैं? बोरवेल करते ना। तो ऐसा पाइप होता है जो जमीन में जाता है, देखा होगा आपने ना। पानी कहाँ लगता है, मिट्टी में या पत्थर में? बोलो कहाँ? जब पत्थर को वो फोड़ने लगता है ना, तो आवाज आती है। हालेलुया। और उसके बाद क्या होता है, एक पत्थर आता है जहां पानी होता है, तो पानी उमड़ने लगता है, पानी निकलने लगता है। बराबर है ना? फिर भी जो मालिक होता है ना, उसकी इच्छा होती है और चाहिए। क्या चाहिए? तो वो कहेगा और एक पाइप डालो। हालेलुया। क्या कहेगा? इतना काफी, और गहराई में जाओ। हालेलुया। और पत्थरों को तोड़ो और अंदर घुसो। क्यों? क्योंकि और मुझे जल चाहिए। आमीन। आप जितना खुद को गहराई में लेकर जाओगे ना, उतना जीवन का जल उमड़ेगा। हालेलुया। खुद को तोड़ना होगा, उन पत्थरों के समान खुद को फोड़ना होगा, तब जाकर जीवन का झरना उमड़ने लगेगा। हालेलुया। हाँ, आत्मिक जीवन खुद को तोड़ना है। बोलो क्या है? खुद को तोड़ना। और सबसे कठिन बात यही है। आमीन। खुद के घमंड को तोड़ो, खुद के अहंकार को तोड़ो, खुद की आदतों को तोड़ो। आपको पता है, खुद की अभिलाषाओं को तोड़ो। हालेलुया। सबसे कठिन यही है कि जो मुझे अच्छा लगता है ना, मुझे उसको तोड़ना है। आमीन। और मुझे उन बातों की ओर ध्यान देना है जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। एक परमेश्वर के सेवक ने कहा था कि वचन को मानना क्या है, पता है आपको? वचन को मानना खुद का विरोध करना है। क्या है? खुद का विरोध करना है। अपने भाई से प्रेम रख, ये कौन कहता है? बोलो बोलो, कौन कहता है? वचन। तो ठीक है, हम मानते हैं कि हाँ, हम अपने भाई से प्रेम करते हैं। दूसरे एक वचन में ऐसे लिखा है, अगर तेरे भाई ने तेरा अपराध किया तो उसे क्या कर? क्षमा कर। तो चेले इतने होशियार थे ना, वो प्रभु के पास आए, प्रभु कितनी बार क्षमा करेंगे? क्या पूछा? कितनी बार? तू बोलता है ना तो कर देंगे, एक बार तो बड़ा मन करके कर देंगे। इतने होशियार थे कि आए, कितनी बार करे प्रभु? 7 बार। परमेश्वर कहता है 7 नहीं, 7 के 70 गुना। 7 के 70 गुना। हालेलुया। 7 को अगर 70 से गुना किया जाए ना, उससे बढ़कर अपने भाई को क्षमा कर। हालेलुया। वो गलती करे तू क्षमा कर, वो गलती करे तू क्षमा कर, वो तेरे विरुद्ध तो कुछ करे तू क्षमा कर। कर कर कर, तुझे क्षमा करनी होगी। ये एक दिन में है, एक दिन में बोला है। ये कितनी बार करना है? एक दिन में 7 के 70 गुना। हालेलुया। किसको क्षमा करना है? भाई को। बोलो किसको? जिसने तुम्हारा कुछ अपराध किया है। अब एक मुझे बात बताइए, आजकल भाइयों में जो झगड़े होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? हाँ, जमीन की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से। ये मेरी खेती है, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे अब्राहम ने लूत से कहा, हे लूत, तुझे जो चाहिए वो ले ले। हालेलुया। तू देख, तुझे जो
प्रदेश चाहिए ना, तू ले ले। अगर तू पूर्व की ओर जाएगा मैं पश्चिम की ओर जाऊंगा, तू दक्षिण की ओर जाएगा तो मैं उत्तर की ओर जाऊंगा। तू अपनी आंखों से चुन तुझे क्या चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? क्योंकि अब्राहम को पता था जमीन मुझे आशीषित नहीं करेगी, खुदा मुझे आशीषित करेगा। हालेलुया। पानी मुझे आशीषित नहीं का, परमेश्वर की आशीष मुझे आशीषित करेगी। हालेलुया। एक बात ध्यान देकर सुने, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध न जिए, भाई पर दया करे, प्यार करे, क्षमा करे। आमेन। क्योंकि आपको पता है जब आप ऐसे करोगे ना तो आपके जीवन का झरना जो है ना वो उबलने लगेगा। आमेन। मिट्टी निकल जाएगी, गंदगी निकल जाएगी, गहराई में जाने लग जाओगे, पत्थर टूट जाएंगे। हालेलुया। कठिन जो हमारे मन को हमने बना कर रखा है ना, ये पत्थर क्या होने लग जाएंगे? टूटने लग जाएंगे। बोलो क्या? हाँ। और पानी का झरना कहाँ होता है? मिट्टी में या पत्थर में? पत्थरों में। बोलो पानी कहाँ मिलता है? पत्थरों में से ही मिलता है। तो जब तक ये पत्थर न टूटे ना तब तक जीवन का शोधा नहीं उमड़ेगा। हालेलुया। क्षमा करे। बोलो क्या करे? हाँ। भले तुम्हारे भाई ने थोड़ी जमीन ज्यादा ले ली ना, प्रभु को धन्यवाद दे और प्रभु को कहे प्रभु इसको आशीषित कर। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ जगत के पास 100 एकड़ जमीन हो, आपके पास 10 ही एकड़ हो ना, खुदा परमेश्वर के लिए वो संभव है कि आपको उसकी 1000 गुना आशीष दे। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? जो है उसमें खुदा आपको बरकत देगा। आमेन। केवल वचन को मानो। बोलो वचन को क्या करो? वचन को मानना, इसका मतलब किसका विरोध करना है? खुद का। बोलो किसका? जो मुझे अच्छा लगता है परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, और जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा। किसी ने तेरे एक गाल पर मारा तो दूसरा क्या कर? अच्छा लगता है? अरे बोलो ना। किसी वचन कहता है ना, यीशु मसीह कहता है किसी ने तेरे एक गाल पर मारा तो दूसरा आगे कर। सुनने में अच्छा लगता है पर करने में? अरे बोलो। करेंगे करेंगे तो टूटेंगे। हालेलुया। वही करेगा जो टूटेगा। आपको पता है पत्थर टूटेगा तब झरना निकलेगा। हालेलुया। वचन को मानना शुरू कर दे। आमेन। ये वचन बोरवेल के समान है। बोलो किसके समान है? जो गहराई में तब जाएगा जब पत्थर टूटेंगे। हालेलुया। जितना खुद को तोड़ोगे ना उतना गहराई में जाएगा, और ये वचन खोदते जाएगा जाएगा जाएगा, और एक दिन आएगा कि जीवन का झरना उमड़ पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमेन। तो जीवन कहाँ भरा पड़ा है? मन में। बोलो कहाँ भरा पड़ा है? मन में। आमेन। वो मेरे हृदय में है, पर हमें खुद को ढूंढना होगा। हालेलुया। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण है, एक घटना है जो यीशु मसीह के साथ घटी। उसको पता था क्या होने वाला। एक वचन को हम पढ़ेंगे। चलो, हमारे पास वक्त कम है पर फिर भी देखेंगे। यूहन्ना उसका 4 अध्याय। यूहन्ना उसका 4 अध्याय और वचन 3 से लेकर आगे पढ़ेंगे। तब वह ये जो घटना है एक सामरी स्त्री के बारे में है। बोले किसकी स्त्री? कौन सी स्त्री? सामरी स्त्री। हमने बहुत बार सुना है, पर आज देखेंगे परमेश्वर उनसे क्या बात करता है। अब क्या हुआ? पढ़े। तब वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला। यीशु मसीह, इस वचन को बहुत ध्यान से सुने, यीशु मसीह यहूदिया को छोड़कर गलील की ओर जा रहा था। हाँ। और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। हाँ, ये जो वचन है ना उसमें क्या लिखा है देखो, इस वचन को बहुत ध्यान से पढ़े। यीशु मसीह को गलील में जाना था। बोलो कहां जाना था? गलील में। ये उसका प्लान था, पर दूसरे वचन में क्या लिखा है? उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। पर उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, आवश्यकता थी। जाना तो मुझे गलील में है पर सामरिया से ही जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आवश्यक है एक व्यक्ति के लिए। हालेलुया। यह आवश्यक है कि एक पापी स्त्री वहां पर है जिसकी मुझे मुलाकात करनी है। एक पापी स्त्री वहां पर है जिससे मुझे मिलना है। आवश्यक है। हालेलुया। कितने लोगों के लिए यीशु मसीह जा रहा था? एक। बोलो सामरिया से कितने लोगों के लिए जा रहा था? और प्रभु के दासों को क्या चाहिए? भीड़। बोलो क्या चाहिए?
हाँ, उनको फोन करो कि मीटिंग के लिए आओगे, तो पूछेंगे कितने लोग रहेंगे। 1000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10,000 रहेंगे। अरे यीशु को देखो, वचन कहता है उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, क्योंकि एक आत्मा नाश की ओर जा रही थी। हालेलुया। एक को बचाना चाहता था खुदा, तो गया कहां से? सामरिया से होकर गया, अवश्य था। आमीन। उसके लिए जरूरी था कि वो नाश न हो। आमीन। किस प्रभु की सेवा करते हैं हम, जो एक आत्मा के लिए सामरिया गया, जो एक आत्मा के लिए धूप में वहां पर बैठा था, जो एक आत्मा के लिए उस जगह पर बैठा था। आपको पता है, ये सामरी स्त्री है ना, यीशु मसीह को पता था ये मंदिर में नहीं आएगी, ये सभा स्थान में नहीं आएगी, ये धर्मी लोगों में नहीं आएगी, ये तो ऐसी जगह पर आएगी जहां हर व्यक्ति आता है। और यीशु मसीह को पता था इसकी आने की मैं राह देखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये जो औरत थी ना, ये पाप में गिरी पड़ी थी, वे विचार में थी, इसको लोग निंदा करते थे, इसको लोग कभी बुलाते नहीं थे। यीशु को पता था ये ऐसी औरत है कि ये कभी सभा स्थानों में नहीं पाई जाती, कभी मंदिरों में नहीं पाई जाती, तो इसको अगर मिलना है ना, तो मुझे ऐसी जगह पर जाना होगा जहां वो आती है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? प्रभु की सेवा वो है जहां यीशु जाना चाहता है वहां आप जाओ। आमीन। जहां पापी नहीं आते आप उन तक पहुंचो। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि मीटिंग में लोग उद्धार पाएंगे। बहुत बार ऐसी जगह होती है जहां कोई जाना नहीं चाहता, पर परमेश्वर की इच्छा है तुम जाओ, जाना आवश्यक है। हालेलुया। वहां पर जाना आवश्यक है। एक पापी स्त्री थी ना, सामरी से, यीशु को पता था उस गांव में रहती है, इसलिए उस वचन को फिर पढ़े। हाँ, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य, उसको सामरिया से जाना अवश्य था। फिर इसलिए वो सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया। हाँ? जो उस भूमि के पास है। हाँ? जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। हाँ? और याकूब का कुआं भी वही था। हाँ? अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। हाँ, थका हुआ यीशु उस कुएं पर बैठ गया। आमीन। हाँ, तब तक चल रहा था प्रभु जब तक सामरिया न आ जाए। हाँ, थक गया था, पर वहीं पर बैठा जहां वो आने वाली थी। हालेलुया। वहां तक चला, थका नहीं, तब तक जब तक वो कुआं ना आए, जब तक वो स्त्री जहां पर आती है ना, यीशु मसीह उस जगह पर आया और उस कुएं पर ऐसे ही बैठ गया। आगे बढ़ो। यह बात 6 घंटे की लगभग हुई। हाँ? इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। हाँ? यीशु ने उससे कहा, मुझे आपको पता है, ध्यान देकर सुने, यहूदिया में या इजराइल में रेगिस्तान है। बोलो क्या है? बहुत कड़क धूप होती है। क्या होती है? अगर बाइबल में आपने दूसरे वचनों को पढ़ा तो वहां पर आपको ऐसे दिखाई देगा कि शाम के समय लड़कियां पानी भरने जाती थी। कब जाती थी? शाम के समय। शाऊल राजा होने से पहले जब शमूएल से मिलने गया था, तो उसको कुछ लड़कियां पानी भरने जा रही थी, दिखाई दी। हालेलुया। वो समय शाम का था। बोलो क्या था? क्योंकि दिन में क्या होती है? बहुत कड़क धूप। आपको पता है ये जो स्त्री है ना, वो कौन से घंटे में गई? 6ठे घंटे में। बोलो कौन से? ये 6ठा घंटा कौन सा है पता है आपको? सुबह से लेकर 6ठा घंटा अगर आप देखा जाए ना, तो ये दूसरा प्रहर है। कौन सा प्रहर है? दूसरा प्रहर। प्रहर तीन घंटे का होता है, एक प्रहर। ये दूसरा प्रहर है। कम से कम 12 बजे होंगे। बोलो कितने बजे होंगे? 12 या 1 बजे का समय है, यानी कड़ी धूप है। हालेलुया। इस कड़ी धूप में कोई पानी भरने नहीं आता, पर ये स्त्री वहां पर आई। क्यों पता है आपको? क्योंकि ये क्या थी? पापी। ये और स्त्रियों के साथ नहीं आ सकती थी। हालेलुया। जो धर्मी स्त्रियां आती थी ना, उनके साथ ये पानी भरने नहीं आ सकती थी, इसलिए वो भर दोपहर में पानी भरने आती थी। हालेलुया। जब कोई नहीं आता तब ये स्त्री आती थी। क्यों? क्योंकि लोगों के नजर में ये पापी थी, लोगों के नजर में इसके जीवन में गंदी बातें थी, और इसलिए वो खुद को छुपाते छुपाते दोपहर के समय वहां पर पानी भरने आती थी। हालेलुया। हाँ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस दोपहर के समय वहां पर उस कुएं पर बैठा, और वचन में लिखा है एक सामरी स्त्री पानी भरने के लिए वहां पर आई। आगे बढ़ो। और यीशु ने उससे कहा, मुझे हाँ? पानी पिला। हाँ? क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। हाँ? उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, हाँ? तू यहूदी होकर हाँ? मुझ सामरी स्त्री से
पानी क्यों मांगता है? यीशु मसीह ने जब उसके साथ बात की ना, तो यीशु मसीह ने पानी की बात की। बोलो किसकी बात की? पानी। क्योंकि यीशु मसीह उसको किसके बारे में सिखाना चाहता था? हाँ, पानी के बारे में। हालेलुया। वो उसके जीवन के जल के बारे में उसको बताना चाहता था। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने पानी के बारे में बोला, मुझे पानी दे। तो उसने कहा, आप तो यहूदी हो और सामरियों से तो पानी पीते नहीं। आगे बढ़ो। क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशु समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, उसको एक बात पता है, हालेलुया, कि तू जिस जीवन के जल के बारे में बात करना है ना यीशु, वो तेरे पास कैसे आएगा? क्योंकि कुआं क्या है? गहरा है। बोलो कहा क्या है? और निकालने के लिए तेरे पास कुछ भी नहीं है। उसको पता है जीवन का जल कहां मिलेगा, ऊपर या गहराई में। उसको पता था। यीशु मसीह जीवन के जल के बारे में बोलता है कि मेरे पास जल है, अगर तू पिएगी तुझे प्यास नहीं लगेगी। वो यीशु को कहती है, प्रभु कैसे बात करता है, तेरे पास कहां से आया? क्योंकि कुआं तो क्या है? गहरा। तेरे पास निकालने के लिए कुछ भी। उसको ये बात पता है कि जल जो है ना वो कहां मिलेगा? गहराई में। हालेलुया। हाँ, तभी यीशु उससे बात करेगा। आगे पढ़ो। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा। अगर इस कुएं का जल कोई पिएगा ना तो तुम्हें फिर प्यास लगेगी। हाँ, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। वो फिर अनंत काल तक प्यासा। हाँ, ध्यान देकर सुने। उस कुएं के पास यीशु मसीह खड़ा था और वो जो स्त्री थी ना, उस पानी के बारे में बात कर रही थी। बोलो किस पानी के बारे में? उस कुएं के पानी के बारे में। और यीशु कौन से पानी के बारे में बात कर रहा था? जीवन के जल के बारे में। ध्यान देकर सुनिए। यीशु ने कहा, इस पानी को अगर पिएगी ना तो फिर प्यास लगेगी। बोलो क्या लगेगी? फिर क्या लगेगी? आपको पता है, जगत में आपकी प्यास कभी नहीं बुझ सकती। मनुष्य ने बहुत पैसा कमाया पर पैसे की प्यास बुझती है? तो उसको क्या लगता है? और ज्यादा चाहिए। बोलो और। हमारी प्यास बुझेगी। 100 बोरी चावल आए इस साल, आपकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं। तो अगले साल क्या चाहिए? और ज्यादा। 5 लीटर दूध देती है भैंस, हमें क्या चाहिए? और इसलिए हम उसमें क्या डालते हैं? 5 का 6 बनाने के लिए उसमें क्या डालते हैं? पानी। क्योंकि हमें क्या चाहिए? और। हालेलुया। प्यास बुझती है? नहीं। जगत की बात है, हमारी प्यास को बुझाती नहीं और बढ़ाती। बोलो और। पैसा मिला और चाहिए, संपत्ति मिली और चाहिए, घर मिला और चाहिए, खेती मिली और चाहिए। आपको ये आशीष कितनी भी मिले ना, आपको और चाहिए और चाहिए। आपकी प्यास बुझेगी? अगर जीवन का जल मिल गया ना, आपकी प्यास बुझ जाएगी। हालेलुया। फिर मुझे जो है ना उसमें मैं क्या हूं? खुश। बस हे प्रभु अभी कुछ नहीं चाहिए। आमीन। क्योंकि मेरी प्यास क्या हो गई? बुझ गई। बोलो मेरी प्यास क्या हो गई? बुझ गई। आमीन। आपको पता है, जीवन का जल वो है जो आपकी सारी प्यास को बुझा देता है। आमीन। फिर आपको प्यास नहीं लगती। आपके पास जो है ना, आप उसमें खुश रहोगे। आमीन। जितना है ना उसमें आप खुश रहोगे। आपकी प्यास बुझ जाएगी। बोलो आपकी प्यास। हाँ, बहुत लोग पाप में इसलिए हैं क्योंकि उनकी प्यास बुझती नहीं। आप पाप नहीं करोगे अगर आपकी प्यास बुझ जाएगी। आमीन। जीवन का जल वो है कि वो हमारी प्यास को बुझा देता है, हमारी इच्छाओं को बुझा देता है, और आपको पता है हम तृप्त हो जाते हैं। बोलो हम क्या हो जाते हैं? तृप्त हो जाते हैं। आमीन। मैं सोचता हूं कि पौलुस और सिला जेल में कैसे आराधना कर सकते हैं, कैसे आराधना कर सकते हैं। हम तो अपने घरों में बैठकर भी नहीं करते। हमारे पास प्रभु ने अच्छे अच्छे घर दिए हैं, फिर भी हम नहीं करते।
और पौल और सिला कहां पर आराधना कर रहे हैं? जेल। उनको जरूरत नहीं थी कि हमें अच्छा घर चाहिए, उनको जरूरत नहीं थी आराधना और प्रार्थना करने के लिए अच्छी जगह चाहिए, नहीं, उनको सिर्फ आराधना करनी थी। उनकी सारी प्यास बुझ चुकी थी। हालेलुया। कहां भी हो, कुछ भी हो, हमें परमेश्वर की क्या करनी है? आराधना करनी है। प्यास बुझना जरूरी है। आमीन। हम एक गीत को गाते हैं ना, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति, गाते हैं ना इस गीत को हम। गीत क्या है? कुछ मिले या ना मिले प्रभु की। ये सिर्फ हम गाते हैं, करते कुछ नहीं दिया तो स्तुति करेंगे? आभार स्तुति की मीटिंग कब करेंगे? बोलो मुझे। कुछ मिले या ना मिले, मिले या ना मिले, मिले, बोलो मिले। कुछ मिले तो क्या करेंगे? और नहीं मिले तो? अरे बोलो ना, नहीं मिले तो करेंगे? नहीं। आभार स्तुति के लिए भी कुछ मिलना चाहिए। हालेलुया। अगर तू देगा तो करूंगा, नहीं देगा तो नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपकी प्यास बुझी नहीं। हालेलुया। आभार स्तुति करने के लिए कुछ मिलने की जरूरत नहीं है। आमीन। हाँ, कुछ देने। आपको पता है परमेश्वर ने अगर सबसे अधिक हमें कुछ दिया है, वो ट्रैक्टर नहीं, वो बंगला नहीं, वो गाड़ी नहीं, वो पैसा नहीं, वो नौकरी नहीं, वो आशीषें नहीं, वो सोना चांदी नहीं, परमेश्वर ने अगर सबसे अधिक कुछ हमें दिया है ना, उसका एक लौता पुत्र दे दिया है, यीशु मसीह को तुम्हारे और मेरे लिए। बोलो, ये सबसे बड़ी देन है जो खुदा ने दे दी है, उसके लिए उसकी आभार स्तुति करना जरूरी है। आमीन। ये एक ही कारण है जो कारण पूरा है उसकी आभार स्तुति करने के लिए। आमीन। इसीलिए कुछ मिले या न मिले प्रभु की स्तुति हो। आमीन। प्यास बुझना जरूरी है। यीशु ने उससे कहा, जो जल मैं दूंगा अगर तू उसको पिएगी ना तो तेरी प्यास बुझ जाएगी। आगे बढ़ो। परंतु जो कोई उस जल से पिएगा, हाँ? जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वो कभी प्यासा ना होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा, हाँ? वो उसमें एक सोता बन जाएगा, वो उसमें एक सोता बन जाएगा। हाँ? जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हाँ? हे प्रभु, वो जल मुझे दे, वो जल मुझे दे। आमीन। हाँ, अभी स्त्री को लगा मुझे भी वो जल चाहिए। हमें भी लगता है ना ऐसा कि वो जल हमें चाहिए? सुनने के बाद लगता है या नहीं? हाँ, उस स्त्री को भी लगा वो जल मुझे दे, दे प्रभु। तो यीशु ने क्या किया? आगे बढ़ो। उसने कहा, वो जल मुझे दे ताकि मैं पैसे न हो और हाँ? जल भरने को इतनी दूर जाऊं। हाँ? यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। जा अपने पति को बुला ला। हालेलुया। क्या संबंध है पति का? जल चाहिए ना तो जल दे देता प्रभु, पर नहीं, परमेश्वर ने क्या कहा? जा और अपने पति को बुला ला। आगे बढ़ो। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। उसने उत्तर दिया, मेरा पति नहीं है, मैं बिना पति की हूँ। हाँ? यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है। हाँ? मैं बिना पति की हूँ। हाँ? क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। 5 पति कर चुकी है। बोलो, कितने पति कर चुकी है? 5। अरे मिट्टी से भरी है तू। तेरा जल का झरना जो है ना वो दब चुका है पापों की वजह से। तूने आज तक 5 शादियां की है। आगे। और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। और वो जो छठवा है ना वो तेरा पति नहीं है। जीवन का जल चाहती है ना, चल पहले पति को बुला कर लेकर आ। किसको बुला कर लेकर आ? दिखा मुझे तेरा पति कौन है। इन छठों में से तेरा पति है कौन, मुझे दिखा। जब तक तू अपने कचरे को बाहर न निकालेगी, अपने पाप को कबूल न करेगी, अपनी गंदगी को बाहर न निकालेगी, जीवन का श्रोता तुझे नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पापों को अंगीकार करे, हमारी गलतियों को बाहर निकाले, हमारी गलतियों को प्रभु के सामने कबूल करे, तब जाके जीवन का झरना उमड़ पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने उससे कहा, जा अपने पति को बुला कर लेकर आ। वो कहती पति नहीं है। प्रभु ने कहा, बराबर तेरे 5 पति हो चुके हैं और छठवा जो है वो तेरा पति। पहले चल अपने पापों को कबूल कर। हालेलुया। अपनी गंदगी को बाहर निकाल, अपने पापों को बाहर निकाल, अपनी प्यास बुझा, तब जाकर जीवन का सोता उमड़ पड़ेगा।
आमेन, हालेलुया। समझ में आ रहा है? मिट्टी को बाहर निकाले, बोलो मिट्टी को बाहर। हाँ, सबसे अधिक अपने मन की, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमेन। हमारे भीतर ही जीवन है, पर वो दबा पड़ा है। बोलो क्या है? हमें उस गंदगी को बाहर निकालना होगा, पापों को बाहर निकालना होगा, कचरे को बाहर निकालना होगा, मिट्टी को बाहर निकालना होगा जो इतने सालों से भरी पड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब आप विश्वास में आए ना प्रभु में, तब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा। और आपको पता है, जब आप आए थे ना, मिट्टी से पूरा मन भरा पड़ा था। आने के बाद हमने उसे साफ नहीं किया, हम उसको ही लेकर बैठे हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए प्रभु की इच्छा है उस मिट्टी को क्या करें? बाहर निकाले। बोलो उसको क्या करें? ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझ में से वो पाप बाहर निकले। परमेश्वर ने मूसा को, मूसा पता है मूसा, वो कहा छोटे से बड़ा हुआ? मिस्र में। कहा? फिरौन के घर में। किस कहा? फिरौन के। हाँ, परमेश्वर ने मूसा को चुनना था, मूसा को चुनना था। तो परमेश्वर ने कहा चुना? मिस्र में या मिस्र के बाहर? मूसा को कहा चुना परमेश्वर ने? मिस्र में या मिस्र के बाहर? 40 साल तक मिस्र में था, परमेश्वर ने नहीं चुना। 40 साल तक वो फिरौन के घर में था, परमेश्वर ने नहीं चुना। आपको पता है, एक बार एक मिस्री व्यक्ति इजराइल व्यक्ति को मार रहा था, तो उसने बचा लिया मूसा ने, और उस मिस्री को मार दिया। दूसरा दिन आया, दो इजरायली लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, उनको छुड़ाने गया तो उन्होंने कहा, कल तूने उस मिस्री को मार दिया था, आज मुझे मारेगा क्या? तो वो डर गया और मूसा वहां से भाग गया। बोलो मूसा वहां से। ध्यान देकर सुनो, 40 साल तक मिस्र में था, पर परमेश्वर ने उसे नहीं चुना इजरायलियों को बाहर निकालने के लिए। मूसा मिस्र से भाग गया, और उसके बाद 40 साल तक वो घूमता रहा, इधर उधर भटकता रहा। उसने एक लड़की से शादी की, उसका ससुर इत्रो था, और उसकी भेड़ों को वो चराने लग गया। बोलो भेड़ों को क्या करने लग गया? ध्यान देकर सुने, इजरायली लोग जो है ना, वो भेड़ चराते थे। बोलो क्या चराते थे? और मिस्री लोग जो है ना, उनको भेड़ चराना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अगर आपने पढ़ा है यूसुफ के बारे में, जब आप पढ़ते हो ना, तो वहां पर लिखा है कि यूसुफ के माँ बाप जब वहां पर आए ना, तब यूसुफ ने अपने माँ बाप से कहा, तुम फिरौन के सामने जाओ तो उसको कहना मुझे गोशेन प्रांत चाहिए, क्योंकि मिस्री लोगों को इजरायली लोगों से या भेड़ बकरियों वालों से घृणा है। बोलो क्या है? बिल्कुल घृणा है, उनको अच्छा नहीं लगता भेड़ बकरी चराने वाले। तो मूसा पहले कहां पर पला बड़ा था? मिस्र में। बोलो कहां पर? तो मिस्र में रहने के बाद उसको भी भेड़ बकरियां चराना अच्छा, घृणा थी उस लोगों से। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने पहले उसको मिस्र से बाहर निकाला। आमीन। और 40 साल तक भटकने दिया, और एक दिन उसके ससुर ने उसे कहा, ये मेरी भेड़ बकरियां दे और इसको क्या कर? चरा। हालेलुया। मिस्र में जो उसको अच्छा नहीं लगता था ना, वही खुदा ने उसको करने को बोला। आमीन। और जब वो भेड़ बकरियां चराने के लिए तैयार हो गया ना, तब परमेश्वर ने उसको चुना। आमीन। ध्यान देकर सुने, मूसा को चुनने के लिए परमेश्वर ने मूसा को मिस्र से बाहर निकाला। बोलो कहां से बाहर निकाला? उसके बाद 40 साल में मूसा में से मिस्र को बाहर निकाला। हालेलुया। मूसा मिस्र से बाहर तो आ चुका था, पर उसके अंदर मिस्र था। हालेलुया। मिस्री लोगों के स्वभाव उसके जीवन में थे, उसकी आदतें उसके जीवन में थी, तो उन आदतों को बाहर निकाला 40 सालों में। पहले मूसा को मिस्र से निकाला, उसके बाद मूसा में से मिस्र को बाहर निकाला, और फिर क्या किया? फिर मिस्र में भेज दिया। किसको छुड़ाने के लिए? इजरायली को। बोलो किसको छुड़ाने के लिए? हालेलुया। परमेश्वर पहले आपको पापों से बाहर निकालता है, उसके बाद तुम्हारे में से पाप को बाहर निकालता है, और फिर पापियों में भेज देता है। हालेलुया। फिर किस में भेज देता है? जा मेरी सेवा कर। आमीन। ये परमेश्वर का काम है। जब तक आप पाप में से बाहर न निकले,
निकले और आप में से पाप बाहर न निकले, आप पापियों के लिए कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। तब तक जीवन का सोता नहीं उड़ेगा और दूसरों को आशीषित नहीं करेगा। आमीन। इसलिए हमें खुद को साफ करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। खुद के हृदय की गहराई में जाओ। आमीन। अपने आप को देखो। हालेलुया। जब तुम प्रार्थना करते हो ना, एक बात ध्यान देना, प्रार्थना दूसरों के लिए करो, बहुत अच्छी बात है, पर मैं पहले चाहूंगा आप खुद के लिए करो। हालेलुया। प्रार्थना क्या होती है पता है? खुद के भीतर झांकना। बोलो क्या? खुद के भीतर झांकना कि मैं क्या हूं। जब आप परमेश्वर के सामने बैठते हो ना, तो खुद को देखो और परमेश्वर को देखो। खुद की ओर झांको कि प्रभु मुझ में ये गलत बातें हैं, मुझ में अब भी ये गंदगी है, इसको निकालो प्रभु, इस पापों को निकालो, इस कचरे को निकालो, इस गंदगी को निकालो, इस आदतों को निकालो। जब ये कचरा बाहर आएगा, जीवन का सोता उमड़ पड़ेगा। हालेलुया। और वो सोता आपके लिए, आपके परिवार के लिए और बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। आमीन। जैसे मूसा हजारों लाखों इजरायलियों के लिए आशीष का कारण बना, खुदा आपको भी हजारों लाखों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। हालेलुया। बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ प्रियो, हमारे भीतर ही जीवन है। आमीन। खुदा ने रखा है उसे, क्योंकि उसने अपने हाथों से बनाया है तुम्हें। आमीन। हाँ, उसने जब बनाया है ना, अद्भुत और अलौकिक रीति से तुम्हें बनाया है। आमीन। मनुष्य के भीतर बहुत अद्भुत बातें हैं। हाँ, बहुत अद्भुत बातें, और ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं जगत में क्या चल रहा है। हाँ, ये सारी अद्भुत बातें क्यों है? क्योंकि खुदा ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया है। आमीन। हाँ, पहले पुराने जमाने में लोग दूर से चांद को देखते थे, अब चांद पर खड़े होकर चांद को देख रहे हैं। हालेलुया। सच है या झूठ? पुराने जमाने में लोग यहां से चांद को देखते थे और मामा कहते थे, चंदा मामा। अभी मामा के ऊपर खड़े हैं और वहां जाकर फोटो निकाल के आते हैं। हालेलुया। ये क्यों हुआ? क्योंकि खुदा ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। आमीन। हाँ, असंभव कुछ भी नहीं है। हालेलुया। पर केवल हमें उस झरने को अगर ढूंढ पाए ना तुम, अगर वो जीवन का श्रोता मिल गया, मैं आपको बताना चाहता हूं अनंत काल तक वो श्रोता आप में बहने लग जाएगा। आमीन। और उस जीवन को आप प्राप्त कर लोगे जो खुदा आपको देना चाहता है। हालेलुया। तो आज से तैयारी करें। आमीन। किसको साफ करने की? अरे बोलो बोलो, किसको? खुद को। हालेलुया। अपने आप में झांके, अपने आप में से जो भी ऐसी बातें हैं जो खुदा को अच्छी नहीं लगती, उसको बाहर निकाले और जीवन के श्रोते को ढूंढे। आमीन। खुदा आपको आशीषित करेगा। अपनी आंखों को बंद करें। इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। आपके वचन में लिखा है सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आज पिता, हम अपने हृदय को साफ करें, अपने हृदय को तैयार करें, अपने मन को शुद्ध करें, पवित्र करें। प्रभु, सारी गंदगी को बाहर निकाले, गलतियों को बाहर निकाले, आदतों को बाहर निकाले, और उस जीवन के झरने तक हम पहुंचे जहां एक सोता दबा पड़ा है, जो उड़ना जरूरी है, बाहर निकलना जरूरी है। प्रभु, हम खुद को शुद्ध करें, साफ करें पिता, ऐसा मन कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। एक छोटे से गीत के द्वारा हम प्रार्थना में जाएं। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ,
देने के लिए मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ, धन्यवाद देने के लिए मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा, मेरे यीशु की महिमा, परमेश्वर की पवित्र वेदी पर अपने हृदय को भेंट चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी पर अपने हृदय को भेंट चढ़ाता हूँ। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा, मेरे यीशु की महिमा। मेरा परमेश्वर तू मेरा सहारा, तेरा वचन मेरे लिए ज्योति। मेरा परमेश्वर तू मेरा सहारा, तेरा वचन मेरे लिए ज्योति। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। परमेश्वर की पवित्र वेदी अपने हृदय को भेंट चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी पर अपने हृदय को भेंट चढ़ाता हूँ। मेरे सारे हृदय से, मेरे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो, मेरे राजा की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। धन्यवाद। हम अपने हृदय को आज आपकी वेदी पर चढ़ाते हैं पिता। हमारे हृदय को आप शुद्ध करें, पवित्र करें, सारी अशुद्धताएं दूर हो प्रभु। आज हमारे मन को आप तैयार करें पिता, और जीवन का शोधा उमड़ने लगे, जीवन का झरना उमड़ने लगे, जीवन का पानी उमड़ने लगे प्रभु। ऐसा होने दीजिए पिता, हर एक व्यक्ति के हृदय में जीवन का जल उमड़ने पाए, तो उस टाइम से उमड़ने पाए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। जिस वचन को आज यहाँ पर बोया गया है प्रभु, इस वचन के द्वारा एक गहराई में जाए और गहराई में जाए, पत्थरों को तोड़े प्रभु, और जीवन का जल उमड़े। ऐसा होने दीजिए पिता,
ये वचन आज हमारे आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बने, ऐसा होने दीजिए प्रभु। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन।